हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। 11th का ये फर्स्ट यूनिट है। क्या? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। कितने? 4 चैप्टर्स हैं। देखते हैं कौन कौन सा। पहला है द लिविंग वर्ल्ड। क्या है भाई? द लिविंग वर्ल्ड। दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। And the next one is plant kingdom. Plant kingdom. And next, animal kingdom. Clear? क्या भाई? Animal kingdom. ठीक है। तो सबसे पहले हम इस यूनिट में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड। क्या पढ़ेंगे? द लिविंग वर्ल्ड। 4 से 5 क्लास में द लिविंग वर्ल्ड अपना खत्म होगा। ठीक है, हो सकता है एक ज्यादा एक कम। चलिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। द लिविंग वर्ल्ड के बाद क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड सबसे लास्ट में क्या पढ़ेंगे? हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, अगर इसका वेटेज देखा जाए तो हर एक साल नीट में इसका जो वेटेज होता है ना, और आपको बोर्ड के लिए भी करना है। ठीक है, ये नीट में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, और बोर्ड में अगर बोला जाए तो 2 to 3 मार्क्स आ सकता है। ठीक है, कभी 2 मार्क्स, कभी 1 मार्क्स, 2 to 3 मार्क्स इसको जनरल लेके चलते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा। ठीक है, यानी इसमें हमको अगर लगेगा तो 8 से 9 क्लास लगेगा। ठीक है ना। 5 किंगडम सिस्टम इसमें पढ़ते हैं, RH विटाकर का, और शुरू से कुछ इंट्रोडक्टरी पोर्शन, टैक्सोनॉमी, हेरार्बेरियम, ये सब चीज तो इसमें देखेंगे। चलिए, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन नीट में इससे रहेगा, और 4 से 5 मार्क्स है ना, 4 to 5 मार्क्स आ जाएगा आपके बोर्ड पैटर्न में। प्लांट किंगडम वाला अगर बात किया जाए तो प्लांट किंगडम में से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। क्या? 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 3 या 4 क्वेश्चन भी रहता है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन। और बोर्ड पैटर्न में अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से भी 4 to 5 मार्क्स का आए। ठीक है, इस तरह से इसका वेटेज है। प्लांट किंगडम में भी 8 से 9 क्लास अपने को लगेगा। क्लियर? तो हम इस यूनिट में ये 3 चैप्टर मेनली पढ़ेंगे, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम। क्या? प्लांट किंगडम। पढ़ने का तरीका क्या होगा? देखिए भाई, पिछले 10 साल से जो एग्जाम का ट्रेंड है वो क्या है? वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। क्या है? कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। अब बताइए, अगर आप जब तक एक फिक्स्ड सिलेबस को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। हाँ भाई, क्योंकि अगर आपको सिलेक्ट होना है तो सिलेक्टेड पढ़ना भी होगा, क्योंकि बायोलॉजी का कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं हम कि द लिविंग वर्ल्ड में पूरे अर्थ पे कितना लाइफ है उसके बारे में पढ़ते रहो ना, कभी खत्म होने वाला नहीं है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। प्लांट किंगडम, एग्जाम्पल्स है ना, 100 thousands ऑफ एग्जाम्पल, कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ भी लेते हैं एक पल के लिए, मान लेते हैं, तो फिर रिवीजन कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे? इसलिए आपको एक फिक्स्ड बाउंड्री में रह के पढ़ना बहुत जरूरी है। फिक्स्ड बाउंड्री कहने का मतलब है सबसे पहले आपका जो फोकस होगा ना वो एनसीईआरटी पे होगा। तो होगा कंप्लीटली एनसीईआरटी पे होगा। ठीक है। हाँ सर, क्या एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं आता है? एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे मान लो इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए भाई? 10 क्वेश्चन आए। तो 10 में से 9 100% गारंटी है। पिछले 10 साल के एग्जामिनेशन ट्रेंड को देख के हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में क्या हो सकता है थोड़ा सा अनसर्टेन तो होता ही है, लेकिन पिछले 10 साल से अगर मान लेते हैं चैप्टर से 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 9 क्वेश्चन किससे आएगा भाई? एनसीईआरटी से।
एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेगा लेकिन एनसीईआरटी के बाहर नहीं रहेगा। 100% एक बोलते हैं ना, बाहर नहीं रहेगा। तो 100 एनसीईआरटी से जो रिलेटेड एग्जांपल्स होंगे वो हम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे। तो हम जो पढ़ेंगे वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा और कुछ एग्जांपल्स जो हमको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा जहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लेक्चर्स देखेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी जरूर 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 पढ़ेंगे और हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्या? हैंड रिटन नोट्स। तो सबसे पहले आप लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए और फिर हैंड रिटन नोट्स। उसके बाद आपको जो सीट प्रोवाइड किया जाएगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको बनाना है। उसके बाद आपको समय मिलता है तो अपना सीट पढ़िए, ठीक है। सीट पढ़ना जरूरी है, हम नहीं पढ़ने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको फोकस इधर करना है पहले, ठीक है, अगर आपको समय मिलता है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको समय मिलता है तो सीट को पढ़िए, एक आध बार इसको पढ़ लीजिए। दूसरा चीज, क्वेश्चन आपको जरूर करना है, कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट्स में जरूर पूछिए। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस है, उसको चैप्टर वाइज हम करके पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर, अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी को समझने के पहले ये पूरा यूनिट आपको समझाता है कि लिविंग क्या है, क्या लिविंग क्या है, ठीक है, और बायोलॉजी क्या है। क्लियर है भाई? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिसके पास सर्टेन फीचर होता है, किसका? ग्रोथ का, रिप्रोडक्शन का, मेटाबॉलिज्म का, कंसिस्टेंस का, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, सेल्फ रेप्लिकेशन का, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमारे एक साइंटिस्ट हैं, ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब आप खोलिएगा यूनिट जैसे ही आपका शुरू होता है तो एक साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। क्या? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, इनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, 20th सेंचुरी के डार्विन अर्नेस्ट मेयर को जाना जाता है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना टेक्सोनॉमी में, इवोल्यूशन में, सिस्टमैटिक्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। समझना क्या? तो चलो इनको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। अर्नेस्ट मेयर के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। क्लियर? अच्छा सर, ये सब आप पढ़ा रहे हैं, अर्नेस्ट मेयर साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन, क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है? बिल्कुल। जब एम्स का पहले एग्जाम हुआ करता था ना, तो ये जो इंट्रोडक्शन है साइंटिस्ट का, वहां से क्वेश्चन रहता था। ठीक है, लेकिन अब आपको पता है कि एम्स और नीट एक साथ हो गया है। क्या? एम्स और नीट एक साथ हो गया है, इसलिए एनसीईआरटी में जो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन है उसको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, जैसे कौन से साइंटिस्ट को कौन सा प्राइज मिला, कब मिला, जैसे डार्विन को 20th सेंचुरी का, सॉरी अर्नेस्ट मेयर को 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच वन इज ऑल्सो नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? ऑप्शन रहेगा लीनियस रहेगा, अर्नेस्ट मेयर रहेगा, आरएच व्हिटाकर रहेगा, हैक्कल रहेगा। आंसर क्या चला जाएगा? अर्नेस्ट मेयर। क्या चला जाएगा? अर्नेस्ट मेयर। तो चलिए थोड़ा सा मेयर के बारे में जान लेते हैं। अर्नेस्ट मेयर, इनका जो लाइफ स्पैन है, मतलब इनका जन्म कब हुआ? 1904 में, 1904 में, और इनका डेथ हुआ कब? हमें ये इनका स्वर्गवास कब हो गया? 2004 में, पूरे 100 साल। ठीक है, 1904 में इनका जन्म हुआ और ये रेस्ट इन पीस हो गए कब भाई? 2004 में। तब 2004 में अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। चलो कुछ जानते हैं इनके बारे में। इनका जो इंटरेस्ट था, इनका जो रिसर्च फील्ड था, इन्होंने काम किस पे किया? सबसे पहले इन्होंने काम किया ऑर्निथोलॉजी पे। किस पे? ऑर्निथोलॉजी पे, यानी बर्ड्स पे काम किया। भाई एनसीईआरटी आपको पढ़ना जरूर है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने किस पे काम किया? ऑर्निथोलॉजी पे काम किया, टैक्सोनॉमी पे काम किया, सिस्टमैटिक्स पे काम किया, जू जियोग्राफी पे काम किया, इवोल्यूशन पे काम किया, और बायोलॉजी के फिलोसफी और हिस्ट्री में काम किया। क्या? बायोलॉजी के फिलोसफी और हिस्ट्री पे काम किया। इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज के डेफिनेशन को दिया। क्या? ही गेव डेफिनेशन ऑफ
बायोलॉजिकल स्पीसीज, क्या बायोलॉजिकल स्पीसीज, बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होते हैं उसको सबसे पहले डिफाइन करने वाले साइंटिस्ट कौन है भाई, अर्नेस्ट मेयर। हम आपको बताएंगे बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होता है। बायोलॉजिकल स्पीसीज जो होते हैं ना वो आपस में, बायोलॉजिकल स्पीसीज जो होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, क्या नेचुरली आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, फ्रीली रिप्रोडक्शन करते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल स्पीसीज, सेम बायोलॉजिकल स्पीसीज, क्लियर। जैसे ह्यूमन स्पीसीज आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, चाहे ह्यूमन इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टोरंटो कहीं के भी हो। ह्यूमन तो ह्यूमन होते हैं, एक स्पीसीज हो गया, ये आपस में नेचुरल कंडीशन में क्या कर सकते हैं, फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। वैसे स्पीसीज को क्या कहते हैं, सिंगल बायोलॉजिकल स्पीसीज। जैसे मैंगो ट्री, मैंगो मैग्निफेरा इंडिका। अब मैग्निफेरा इंडिका ये जो मैंगो ट्री है ये आपस में अगर फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं तो ये क्या है, एक स्पीसीज कहलाएंगे, क्या एक स्पीसीज कहलाएंगे। वैसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के लिए भी ये क्या है, अप्लीकेबल है। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज का डेफिनेशन कौन दिया, कौन दिया, अर्नेस्ट मेयर ने दिया। किसने दिया भाई, अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। उसके बाद इनको अवार्डेड किया गया था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से। किससे अवार्डेड किया गया था, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से। मतलब ऐसा पुरस्कार, ऐसा प्राइज जिसको बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन कहते हैं, ठीक है, वो इनको मिला हुआ है। किसको, अर्नेस्ट मेयर को। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से अवार्डेड किया गया था किसको, आंसर चला जाएगा अर्नेस्ट मेयर को। किसको, अर्नेस्ट मेयर को। लिखेंगे अवार्डेड बाय ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, अवार्डेड बाय ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, अवार्डेड बाय ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अब इस अवार्ड का नाम क्या है, तो सबसे पहला अवार्ड आएगा इसमें बेल्जन प्राइज। क्या आएगा, बेल्जन प्राइज। नेक्स्ट बेल्जन प्राइज के बाद नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। क्या आएगा, इंटरनेशनल प्राइज फॉर, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। ठीक है, और जो थर्ड प्राइज है, जो थर्ड अवार्ड है उसको कहते हैं क्रैफोर्ड अवार्ड, सॉरी क्रैफोर्ड प्राइज। क्या कहते हैं, क्रैफोर्ड प्राइज। तो ये तीनों क्या है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बार फिर से क्या क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट इंक्लूडेड ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इस तीनों के अलावा चौथा जो ऑप्शन होगा वही आंसर जाएगा। क्लियर है। अब आप बोलिएगा भाई एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन नहीं आ गया, ये तीनों एनसीईआरटी में है, जो चौथा आएगा वो एनसीईआरटी में नहीं है, वही आंसर चला जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए, तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी में कौन कौन सा प्राइज है, एक बार फिर से, बेल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। और क्या, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। और तीसरा क्रैफोर्ड प्राइज। क्या, क्रैफोर्ड प्राइज। ये चलिए, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें से कौन ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी नहीं है, जो चौथा होगा वही आंसर चला जाएगा। ये तो हो गया। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से किसको अवार्डेड किया गया था, अर्नेस्ट मेयर को अवार्डेड किया गया था। समझ में आ गया। इस तरह आगे आ जाएंगे। बेल्जन प्राइज कब दिया गया था भाई, तो बेल्जन प्राइज 1983 में दिया गया था। कब दिया गया था भाई, 1983 में इनको मिला था। इसके ठीक 11 साल के बाद, कितने साल के बाद, 11 साल के बाद, यानी 1994 में, कब 1994 में फिर इनको दिया गया इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। क्या, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी कब दिया गया, 1993 में। वीडियो आप देख रहे हैं तो कॉन्शियसली, मतलब कॉन्शियस वे में
सोचिए कि आगे ठीक सामने आपके ये पढ़ाई हो रहा है, अपने मन में जरूर दोहराइए, तभी आपको याद होगा, ठीक है। बेल्जन प्राइज 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी ठीक उसके 11 साल के बाद, कब, 1994 में दिया गया था, और उसके 5 साल के बाद, क्या 5 साल के बाद यानी 1999 में इनको क्लैफोर्ड प्राइज दिया गया। क्या दिया गया? क्लैफोर्ड प्राइज दिया गया था। तो ये है पूरा किसके बारे में? अर्नेस्ट मेयर के बारे में। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इनको कहा गया है। क्लियर है? ये सब चीज याद रखिए। प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है तो आपको देखने को मिल सकता है 2022 में जब आपका एग्जाम आ गया। शुरू करते हैं द लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर, क्या, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, क्लियर है? द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड क्या है, क्या बताता है? या फिर सबसे पहले समझते हैं द लिविंग वर्ल्ड को। पहले बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी दो वर्ड से बिना है। बायोस का मतलब लिविंग और लोगस का मतलब स्टडी। लिविंग का स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, बचपन से पता है। बायोलॉजी आपको ये नहीं बताता है कि भाई अर्थ पे लाइफ का जो इवोल्यूशन हुआ है, लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है, वो कैसे हुआ है। बायोलॉजी तो आपको ये भी बता रहा है ना कि अर्थ पे लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है, अर्थ पे लाइफ का जो इवोल्यूशन हुआ है, वो कैसे हुआ है। आप इवोल्यूशन को पढ़िए, बताएगा भाई कि पहले बिग बैंग थ्योरी हुआ, ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुआ, फिर थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस हुआ, फिर केमिकल इवोल्यूशन आया, इस तरह से। इसका मतलब बायोलॉजी आपको ये भी बताता है कि भाई ठीक है, बायोलॉजी लिविंग का स्टडी है, लेकिन बायोलॉजी आपको ये भी बताता है कि भाई अर्थ पे लिविंग कैसे आए। क्या बताता है? अर्थ पे लिविंग आए तो कैसे आए। तो द लिविंग वर्ल्ड में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं। क्या है बायोलॉजी? आपको क्या बताता है? स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बताता है। क्या बताता है? स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे जो लाइफ इवॉल्व हुआ वो कैसे हुआ। नेक्स्ट, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। क्या क्या बताता है? स्टोरी ऑफ, क्या आप बोल सकते हैं ये क्या बताता है बायोलॉजी आपको? स्टोरी ऑफ, क्या, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। क्या? स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बायोलॉजी और क्या भाई? बायोलॉजी क्या है, ठीक है। और बायोलॉजी के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। क्या है बायोलॉजी? क्या है? लाइफ फॉर्म्स बना कैसे, उसका ये विज्ञान है। क्या है भाई? लाइफ फॉर्म्स कैसे बना, उसका ये विज्ञान है। और बायोलॉजी ये भी आपको बताता है कि ये लाइफ फॉर्म काम कैसे करता है। पढ़ते हो ना भाई ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप पढ़ते क्या हो कि हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम काम कैसे करता है, ये जो लिविंग प्रोसेस होता है ये काम कैसे करता है। आप डाइजेशन पढ़ते हैं, मतलब डाइजेशन पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, एक्सक्रीशन पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं आप कि भाई बायोलॉजी, हमारा जो पूरा बायोलॉजिकल बॉडी सिस्टम है ये काम कैसे करता है। आप प्लांट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, ये सब आप प्लांट्स में भी पढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो बायोलॉजी क्या है भाई? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म। है लाइफ फॉर्म का ये साइंस है, और लिविंग प्रोसेस का साइंस है। क्या भाई? लिविंग प्रोसेस का साइंस। ये फीचर्स ऑफ लिविंग। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे? फीचर्स ऑफ लिविंग। ये तो था बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहचान आप कैसे करते हैं कि हम लिविंग हैं, हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आपको पढ़ा रहे हैं इसका मतलब मेरे साथ बहुत सारे और भी फंक्शन है जो मेरे बॉडी में साथ साथ चल रहे हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ये सब अगर कोई ऑर्गेनिज्म करता है तो उसको क्या बोलते हैं आप? लिविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिविंग बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा कुछ और है जो 11th क्लास में अगर आप आए हैं तो जुड़ गया। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा फीचर्स ऑफ लिविंग। क्या? फीचर ऑफ लिविंग। आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है लिविंग के फीचर्स को। ठीक है। फीचर्स ऑफ लिविंग। चलिए, हमें कौन कौन सा फीचर है बोलो, कुछ तो तुमको बचपन से पता है। सबसे पहला है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ग्रोथ होता है। क्या होता है? चलिए, और क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? रिप्रोड्यूस। क्या कर सकते हैं ये? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शो करते हैं। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है इसमें, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? सबसे पहले आपको समझना चाहिए क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शन। हमारे बॉडी में सारे वो लिविंग रिएक्शंस क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। उसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। क्या? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है सेल था, सेल से टिश्यू हो गया, टिश्यू से ऑर्गन हो गया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम हो गया, और सारे ऑर्गन सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन का, अलग अलग सेल का क्या है? फंक्शन अलग अलग। क्या है भाई? फंक्शन अलग अलग है। इसको बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो लिविंग में आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है। उसके अलावा लिविंग अपने सराउंडिंग को क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। लिविंग क्या होता है? कॉन्शियस होता है। क्या होता है? कॉन्शियस होता है। तो लिविंग के पास क्या होता है भाई? कॉन्शियसनेस होता है। क्या होता है? इसके पास कॉन्शियसनेस होता है। क्या होता है? कॉन्शियसनेस होता है। नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास प्रॉपर्टी है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है। क्या? ये सेल्फ रेप्लिकेशन का इसके पास प्रॉपर्टी है। क्या? सेल्फ रेप्लिकेशन का इसके पास प्रॉपर्टी है। अगर आरएनए है, डीएनए, तो ये क्या कर सकता है? सेल्फ रेप्लिकेशन इसमें होता है। अपने नंबर्स को ये बढ़ा सकता है। आपका जो सेल है इसको भी पता है कि हमको कब डिवीजन करना है और एक सेल से दो सेल को बनाना है। तो लिविंग का प्रॉपर्टी है सेल्फ रेप्लिकेशन। और ये जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। क्या करता है? इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट। क्या? इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट के साथ क्या कर सकते हैं? इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये लिविंग के कुछ फीचर्स हैं। ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है या मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शसनेस है, सेल्फ रेप्लिकेशन है और इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन। अगले क्लास में हम इससे सारे लिविंग फीचर्स को क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शसनेस, सेल्फ रेप्लिकेशन और इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट। आपको पता है ये जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं। लिखेंगे नॉट द डिफाइनिंग फीचर। क्या लिखेंगे इधर? नॉट द डिफाइनिंग फीचर। नॉट द डिफाइनिंग फीचर। क्लियर? ये लिविंग का एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। नेक्स्ट, ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और कॉन्शसनेस है। क्या है? कॉन्शसनेस है। ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। क्या है ये? डिफाइनिंग फीचर है। ठीक, ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ है। ठीक है। तो देखेंगे क्या होता है डिफाइनिंग फीचर, क्या होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये सब चीज अगले क्लास में। आपका होमवर्क है तब तक एनसीईआरटी आपको डिटेल में पढ़ लेना, मतलब पूरा चैप्टर थ्रू आउट पढ़ जाइए। छोटा सा चैप्टर है, एक बार बस रीडिंग दे दीजिए। समझ में आ गया? कोई भी डाउट होगा तो आप उसको पूछिएगा, बाकी क्लास में क्लियर हो जाएगा।
तो होमवर्क क्या है आपका, एनसीईआरटी को एक बार रीडिंग दे देना, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसमें जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शसनेस, सेल्फ रेप्लिकेशन और इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट के बारे में जो पढ़ा के रखा है आपको, उसके बारे में आपको क्या करना है भाई, एक बार बस एनसीईआरटी से पढ़ लेना है। इसका जो सीट प्रोवाइड होगा उसमें उसका बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला सीट प्रोवाइड होगा, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आपको सीट दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सारा थ्योरी रहेगा। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और क्या, एनिमल किंगडम का, सॉरी प्लांट किंगडम, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम का आपको सीट प्रोवाइड किया जाएगा। इस चैप्टर का बस प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन मिलेगा, क्या, प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन। एनसीईआरटी से आप खुद इसको पढ़ना है, देखना है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आपको पूछना है, ठीक है, आप कभी भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।